हेलो मेगा, हेलो शुभम द्विवेदी, है ना? यस सर। चलिए, मैं सिर्फ आप दो को ही लेके आया हूँ। मैं अभी मतलब 2-3 दिन में जितने लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, मैं दो दो का कॉम्बिनेशन में लेके करना चाहता हूँ, ताकि अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो तो पता चले हमें कि कहाँ। क्योंकि आप लोग टॉपर्स हो, ठीक है? टॉपर का मतलब ये नहीं होता कि रैंक 1 आना ही टॉपर है। इतने लाख बच्चों में आप ऊपर उठ के आए हो, तो टॉपर तो हो आप, ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है उसमें। तो आप मेरे को ये बताइए कि सबसे पहले ना, मैं ये देखो, ये पेज बना के लेके आया हूँ। पेज दिख भी रहा है कि नहीं? चलो, बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिख रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर ऊपर इसमें लिखा है कि थैंक मी फर्स्ट। सबसे पहले मेरे को थैंक यू बोलो, मैंने जो आपके लिए किया। सर सर थैंक यू। बिना बोले ही बोलते सर, थैंक यू सो मच सर। अरे ठीक है, चलो अभी आवाज मेरी सही आ रही है? जी। जी सर। सबसे पहले आप मेरे को इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं कुछ लिख के लेके आया हूँ जो मतलब बच्चों ने क्वेरीज की, तो आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कोई स्क्रिप्टेड नहीं चलना है, हमें किसी भी साइट का नाम नहीं लेना, ये बात याद रखिएगा। ओली बोर्ड का भी नाम नहीं लेना है, ठीक है? जी सर। कोई सोर्स का हम नाम नहीं लेंगे। चलो, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए। शुभम जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ। कौन सा एग्जाम क्लियर किया, कितना टाइम लगा आपको, इस टाइप की चीजें। सर मैंने जो अपनी प्रिपरेशन जैन 2020 में चालू किया था। और जी। फ्रेश ही स्टार्ट किया था, कुछ भी पहले से ऐसा नहीं था कि मतलब हाँ आता हो या ऐसा कुछ। और उस टाइम पे मैंने अपना प्राइवेट जॉब कर रहा था तो उसको छोड़ा था और फिर मैंने स्विच किया था बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और ओके। तो मैंने जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन तब कुछ भी आइडिया नहीं था, तो उस टाइम पे बस यूट्यूब पे ऐसे सर्च किया कि जैसे क्वांट और रीजनिंग का सिलेबस देखा और गो थ्रू किया। और ऐसे करके फिर जो पहला एग्जाम निकला था सर, तो एसबीआई क्लर्क का निकला था, जिसका मीन्स अभी अक्टूबर में हुआ था 2020 ओके। में। और उसके पहले सब ऐसा था, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जाम निकलते हैं या कुछ ऐसा होता है। बट हाँ, जब वो पहला एग्जाम निकला तो उसके बाद लगा कि कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया, वो भी निकला है, और एसबीआई पीओ भी निकला है। आईबीपीएस पीओ और आईपीएस क्लर्क का भी वेटिंग में है। ओके। और मेगा, आप बताइए। सर मेरा नाम मेघा वगमार है। मैंने ओके। 2019 से स्टार्ट किया था। पहले मैं एसएससी एस्पिरेंट थी, तो बट फिर वो एग्जाम्स काफी हुए नहीं। 2017 पास आउट हूँ, तो वो लीक वगैरह के चक्कर में काफी इधर उधर हो रहा था, तो मैंने फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो 2019 में मेरा एसबीआई क्लरिकल प्रीलिम्स निकला था, मेंस नहीं हो पाया था। आईबीपीएस मेंस हुआ था, तो उसके बाद इंटरव्यू नहीं हो पाया था। उसके बाद ओके। 2020 में एसबीआई दिया, वो भी हो गया। आरआरबी दिया, वो भी हो गया। ओके। तो आप इंटरव्यू शायद हमने सेशन किया था उसमें थे ना आप? जी जी जी। चलो, किसी का तो हुआ, ये तो शुक्र मना सकते हैं कि मैंने क्लास लिया उस टाइम और किसी का तो हुआ। माना कि सबकी अपनी मेहनत होती है, बट चलो, मुझे अच्छा लगा कि उनमें से किसी का तो हुआ। एक दो बच्चों के और मैसेज आए थे मेरे पास। जी। चलो, अभी मेरे को थोड़ा ना आप एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दीजिए। शुभम, आपका क्या रहा है? सर मैंने अपना स्कूलिंग जो किया है वो अपने होम टाउन छतरपुर से ही किया है। मैथ्स से मेरा स्कूलिंग हुआ है। और इसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस से अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, और जिसमें मुझे प्लेसमेंट हुआ था। और फिर मैंने लगभग 9 to 10 मंथ जॉब की, उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू किया था। ओके, आप फोन सीधा पकड़ सकते हैं जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल हो। ठीक। ठीक है। हाँ। और मेघा जी, आप बताइए। सर मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। 11 12 भी कॉमर्स। उसके बाद रामजोस ओके। कॉलेज में बीकॉम किया है, और मास्टर्स ओके। भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। ओके, मतलब आप लंबे खिलाड़ी हो थोड़े, है ना? हम हाँ ग्राउंड से सर। उठे हुए लोग हैं। चलो, मैं इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि एक ना हम रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं, जिसमें सिर्फ एक या दो वर्ड के अंदर ही आपको जवाब देना होगा। ठीक है? क्योंकि ओके। जो चीजें लंबी सोच सोच के बोलते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत मोल्ड कर देते हैं अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट जो आपके दिमाग में सबसे पहले आंसर आए वो दीजिएगा। और ठीक। आप ये बताइए, एग्जाम कौन कौन से क्लियर हो चुके हैं आपके, पाइपलाइन में कौन से हैं? सर मैं जी जी जी, बोलिए शुभम। सर एग्जाम मेरा एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ है, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ। और इसके अलावा जो अभी पाइपलाइन में है वो आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ। ठीक है। अब आप क्या सोचते हो, वो क्लियर हो कि ना हो? सर अब डिपेंड नहीं करता, बाकी हाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि वो दो एग्जाम में क्लियर होने चाहिए। ठीक है।
मेघा जी आप बताइए। सर मैंने इस साल क्लरिकल के तो भरे नहीं थे, पीओ के सारे ओके, दिए थे, तो आरआरबी और आईबी एसबीआई तो क्लियर है, आईबीपीएस देखते हैं। आप क्या चाहते हो कि ना हो? सर वैसे अब एसबीआई चाहिए था मुझे, वो हो गया तो ना हो तो भी चलेगा, सीट ही बच जाएगी और एक। शुभम, आपका एसबीआई हो गया ना? हाँ सर। फिर क्यों दूसरे की सीट खराब करनी है यार, सिर्फ एक मेडल के लिए कि हमने हमने इतने पेपर क्लियर कर दिए। मैं आपको बताऊं मेरी हम्म। बात, मेरा एसबीआई हाँ सर। पीओ क्लियर हो गया था, उससे नेक्स्ट डे मेरा आईयूएस पीओ प्री था, मैं नहीं देने गया। अभी क्यों, क्या पता किसी जरूरतमंद को जॉब लग जाए। तो एसबीआई हाँ पीओ का ठप्पा है ना आपके पास, बस सब कुछ है, औरों के वही। लिए छोड़ दो सब। ठीक है, हाँ सर, अब चलो। चाहिए तो कुछ नहीं। हाँ बस जितना हो गया उतने में खुश रहो। चलो अभी रैपिड फायर देख लेते हैं हम। अब ये बताइए, आप मेरे को ईयर्स में बताइएगा शुभम, कितना टाइम लगा आपको स्टार्टिंग से लेके और सिलेक्शन डे तक? सर 1 ईयर, 1 ईयर अप्रोक्स। ओके, मेगा आप बताइए। सर 1.5 ईयर, 2 इयर्स, इतना। ओके, मतलब ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने में किसी का भी क्लियर हो सकता है? कोई रेयर नो रेयर होता होगा कोई ऐसा? आज के डेट में बैंकिंग एग्जाम में तो 3 महीने में निकालने की कोई चांस है नहीं। सर जिस लेवल का कंपटीशन हो गया ना, और जिस लेवल के अब एग्जाम आने लगे हैं, उस हिसाब में 3 महीने तो कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत कम है, ये तो हो ही नहीं सकता। पर पर कुछ बच्चे ऐसे अपनी सक्सेस स्टोरी डालते हैं कि 3 महीने में कर लिया हमने, 4 महीने में कर लिया, वो फिर क्या है? क्योंकि सर, मुझे या तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में कोई तो मुझे बिल्कुल लगता है वो स्क्रैच से एग्जाम का स्टार्ट करके कर सकता होगा। नोटिफिकेशन, एग्जाम के नोटिफिकेशन की हाँ, डेट से लास्ट तक वो टाइम गिन के डालते होंगे। हाँ कि मैंने इतने टाइम, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता कि 3 महीने में कोई बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करे कि चलो मैं तैयारी करता हूँ, 3 महीने में उसको वो पेपर क्लियर भी कर दे। नहीं सर, तीन बिल्कुल नहीं। महीने तो बेसिक्स क्लियर करने में ही लग जाएंगे, और फिर अपन को प्रैक्टिस भी उस लेवल पे करनी रहती है कि टाइम लगता है। जी 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 सर और जी जी जी। आजकल इतने सारे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसमें बच्चा इतना खो जाता है कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो वो चूज करने में इतना समय चला जाता है कि तीन, बहुत कम टाइम, नहीं मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक ठीक बात बिल्कुल। क्योंकि मुझे पर्सनली खुद मेरे को लगे थे 2 ढाई साल के अकॉर्डिंग अराउंड लगे थे मेरे को। फर्स्ट क्लरिकल एग्जाम हम्म। निकला, फिर जब तक ज्वाइनिंग नहीं आई थी उसके बाद मैंने एसबीआई दिया, फिर एसबीआई पीओ निकल गया था मेरा। तो मुझे लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को कम से कम 1.5 से 1 साल लगता है आराम से। कोई बहुत ही ब्रिलियंट हाँ हो, सर। कोई माँ के पेट से ही सीख के आया हो रीजनिंग, तो 3 महीने में क्या पता वो निकाल दे। बट मुझे नहीं लगता ऐसा 3 महीने वाला कुछ हिसाब किताब होता होगा क्या। और जो नहीं। निकालते हैं वो उनको मुबारक हो, उनकी सक्सेस। चलिए, रैपिड फायर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जल्दी बताइएगा, मॉक आपने प्री से पहले कितने किए थे? और सर आई थिंक 15 मॉक। ओके, आउट ऑफ 20 के अराउंड मिलते हैं आपको ना? हाँ ठीक है, रिसोर्स की हम बात नहीं करेंगे, कहीं से किए हो चाहे। मेगा आप बताइए कितने किए थे? सब वही 15-16 कर पाई थी लगभग। ओके, मेंस मेंस से पहले? सर, शुभम 7 to बताइए। 8 मॉक। 7 to 8 मार्क्स। मेगा आप बताइए। सब मॉक्स मैंने सारे ही किए थे मेंस पे। मेरा मैं बताता हूँ, मैंने 1 या 2 मॉक किए थे मेंस से पहले और प्री से पहले। नहीं तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। चलिए, शुभम ये बताइए, न्यूज़पेपर पढ़ा था आपने रूटीन में? जी सर। हाँ सर, रेगुलर ही पढ़ रहा हूँ। एक बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, हमें जेन्युइन रहना है। अब आपके पास सक्सेस है तो आप जो कहेंगे वो उस अगले बच्चे के लिए क्या पता लाइफ में बहुत मैटर करता हो। ठीक है, जी तो सर। हमें जी सिर्फ सर। हम अच्छे लगे या कूल लगे इसके लिए हमें नहीं बोलना है। जी मैं सर। अगर ये कहूं कि मेरा 6 महीने में हो गया तो मैं, अगला शायद रिस्पेक्ट बढ़ जाए उसकी नजरों में, बट रियलिटी में वो उसके लिए नुकसान करने वाली चीज है। तो सच बोलना है हमें, कोई दिक्कत नहीं। न्यूज़पेपर मैंने नहीं पढ़ा था कभी। चलिए मेगा आप बताइए। सब मैंने भी नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ा था, ओके। नहीं, मतलब न्यूज़पेपर का ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ही होगा। मैं बस यही डाउट्स बिल्कुल भी क्लियर करना नहीं। चाहता हूँ बच्चे के। क्या बिल्कुल भी वोकैब नहीं। आपने लिख लिख के याद की थी? नो सर। नो सर। नहीं की थी है ना? शुरू के 1-2 दिन हम करके नहीं। देखते हैं, बाद में वो पता चल जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा ऐसे, जी सर। है ना? ओके। अब ये बताइए कि मेंस की प्रिपरेशन प्री से पहले की थी कि प्री के बाद की थी? और सर, जब मैंने प्रिपरेशन चालू किया था तो पहले प्री का पढ़ा था, फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मॉक्स में तो उसके बाद फिर पैरेलली मेंस की प्रिपरेशन भी चालू कर दी थी। आई थिंक प्री के पहले कर दी थी मैंने प्रिपरेशन चालू। जी, ठीक है। मेगा आप बताइए।
सर 2019 में मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि प्री के बाद शुरू की थी मेंस की प्रिपरेशन। तो मैंने 2020 में इस चीज को सुधारा और पैरेलली मैंने दोनों चीजों को लेकर चली थी। आप लोगों ने लाइट का पूरा ध्यान रखा है ना अपने लिए। हाँ। मैं ही हूँ, मैं काला काला लग रहा हूँ। चलो। तब आपका बैकग्राउंड की हाँ वजह से थोड़ा। हाँ हाँ, बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। आप लोगों ने चमकाया है बैकग्राउंड। ये जो नाम है ना, ये आपकी वजह से ही अच्छा लगता है हॉलीवुड। चलो, इसका मतलब मेन की प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी। जिन्होंने हाँ नहीं की सर। उन्हें नुकसान होगा, बाद में समझ में आया कि हाँ हमें पहले करनी पड़ेगी। जी हाँ चलिए, तो आप ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ते थे, सिर्फ डिजिट बताइएगा मुझे, इतने घंटे। सर 12 से 13 घंटे। ओके, आप बताइए मेगा। सर 7-8 मैक्सिमम। ओके, मैं भाई 2 से 3 घंटे पढ़ता था बस। तभी मेरे को थोड़ा 2 ढाई साल का टाइम लग गया। अ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इतना इतना क्या पढ़ते थे। मुझे नहीं समझ में आता कि 12 12 घंटे या 7 7 घंटे क्या करते थे आप लोग। चलो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ये बताइए कि करंट अफेयर कितने मंथ का करके जाना चाहिए बच्चे को। आप कितना करके जाते थे जब मेंस देने जाते थे तब? सर मैं जो लेटेस्ट से स्टार्ट करता था और फोकस रहता था 4 महीने कवर होना चाहिए, बट ऑन अ सेफर साइड में 6 महीने का करके गया। ओके, मेगा आप बताइए। सर मैं तो 3 मंथ्स का करके गई थी बहुत ही अच्छे से, मगर इस बार उन्होंने ओके, बाउंसर ही फेंक दिया, पता नहीं बहुत आगे से स्टार्ट किया था तो बाउंसर पे भी यही सिक्सर रहेगा। मारा आपने तो, एसबीट डाला। वो सर अच्छा, मतलब पढ़ अगर रही हम थी मतलब कहें कि साथ थोड़ा साथ। सा सेफ खेलना है तो 4 महीने का एटलीस्ट करके जाए, है ना? हाँ, जी 4 महीने का और एकदम अच्छे से। ठीक है। ओके, तो एग्जाम डे मान लीजिए 20 तारीख है किसी मंथ का, तो उस बच्चे को कितनी तारीख तक का करके जाना चाहिए उस पर्टिकुलर मंथ का? और सर सर 10 तारीख तक का आराम सफिशिएंट है। से 15 तक सर आराम से करना चाहिए क्योंकि ओके। रहता ही है। हम्म। ठीक है। तो जो हम कह रहे हैं कि 4 महीने का करना चाहिए, वो उसमें वो 15 दिन काउंट कर रहे हो क्या आप लोग, या नहीं कर रहे? नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं ओके, नहीं। मतलब ये तो है ही है, मस्ट है। वो 4 मंथ हाँ। करने ही करने हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि कितनी तारीख को है। अगर 5 तारीख को है तो फिर हम उस मंथ का नहीं करेंगे। 10 तारीख को है नहीं। तो हम उस मंथ का शायद 2 या 3 तारीख तक कर लेंगे। अगर उससे ऊपर जा रहा है फिर हम नेक्स्ट डेज का बारे में सोचेंगे ना। चलिए, आप ये हम्म। बताइए कि आपके फेलो वंस जो होते थे उनका सिलेक्शन हो जाता और आपका नहीं होता, तो आपको कैसा फील होता था और आप उसे कैसे उभरते थे? सर ये मेरे साथ तो एक्चुअली बुरा तो हुआ लगता नहीं है। है, अच्छा। क्योंकि सर इतना टाइम ही नहीं। और उल्टा ऐसा होता था कि सर अभी जो मेरे साथ में प्रिपरेशन कर रहा था वो पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, और मैंने काफी कोशिश की उसकी हेल्प करने की, अभी भी कर ही रहा हूँ एटलीस्ट गाइडेंस देने की या जो भी हो सकता है। बट उसका भी प्री निकला है फर्स्ट टाइम 3 इयर्स में, पहली बार। तो अभी वो ओके। मेंस पे फोकस कर रहा है। उसने भी ये मिस्टेक की थी कि मेंस की प्रिपरेशन अभी तक उसने नहीं किया। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। आप बताइएगा उन्हें कि मेंस की प्रेपरेशन करें साथ में, एक बार ट्राई करके देख लें। और 3 साल 4 साल मैटर नहीं करेंगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी कोई नहीं पूछेगा आपसे। चलिए, बिल्कुल मैं आप बताइए। तो मेरा ऐसा कोई साथी रहा नहीं है जो जिसके साथ में हाँ, बैंकिंग की साथी कैसे प्रिपरेशन। रहेंगे आपके? आप बताइए, 12 12 घंटे 10 10 घंटे पढ़ते हैं, साथियों के लिए कहाँ टाइम रहा होगा आपके पास? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बैंकिंग की तैयारी के लिए था नहीं, इसीलिए मेरे को लगता है कि ज्यादा टाइम भी इसीलिए लग गया क्योंकि ऐसा होता है ना कि दोस्तों के साथ रहो जो सेम प्रिपरेशन करे तो चीजें जल्दी पता चलती हैं, आप अच्छे से कर पाते हो। तो वो चीज जी। नहीं थी मेरे साथ। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। बहुत बुरा लगता है जब आपके साथियों का हो जाता है, बट उनके लिए बुरा नहीं लगता। हाँ, एक जेलसी उस फैक्टर उस दिन आता है, उस दिन आता है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर वो आता है तो अच्छी बात है। आपके अंदर कुछ उबलता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, और आप उसी दिन से अच्छे से तैयारी करते हैं। तो अगर आपका नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कभी नहीं होगा। और एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात को मानेंगे। आपको भी लगा होगा कभी कि मेरा भी कभी होगा क्या, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में भी ऐसा दिन आएगा क्या। क्योंकि दूसरे का सुनते हैं हो जाता है, लगता है कि हाँ हो गया, पर ऐसा नहीं लगता खुद को कि मेरा भी कभी होगा क्या। पर जब हो जाता है वो चीज पॉसिबल लगती तो है। मुझे सर। इसमें खुद एक चीज एसबीआई ऐड करना में लगता था कि नहीं होगा क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ा वीक रहा है हमेशा से। तो मुझे लगता था कि ओके, पता नहीं हो पाए एसबीआई हो पाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब सारे चीजें क्लियर हो रही है कि मैथ स्ट्रांग नहीं है, न्यूज़पेपर रूटीन में नहीं पढ़ा, या हमने
वो कैब लिख लिख के याद नहीं की तो भी पेपर क्लियर हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डेली एडिटोरियल करेंगे तो ही कुछ बनेगा अपना। ठीक है, अब ये बताइए कि कुछ बच्चों के डाउट्स ये आए थे कि हम अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। स्पीड, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स तीनों बढ़ाने जरूरी होते हैं। ठीक है, पर जब एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, अटेम्प्ट्स बढ़ाते हैं तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी पर एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो ये तीनों चीजों का तालमेल कैसे बैठा के रखा आप लोगों ने? सर इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। पहले मैंने एक्यूरेसी पे फोकस किया था, जिसके लिए सारे बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए। और उसके अलावा डेली बेसिस पे जो मैं प्रैक्टिस शेड्यूल बना के रखता था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने मैथ्स के सॉल्व करने हैं, क्वांट सॉल्व करने हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। तो डेली बेसिस पे इससे थोड़ा स्पीड भी इंप्रूव हुई थी। और एट लास्ट स्पीड इंप्रूव करने के लिए जो हम प्री के मॉक्स लगाते हैं ना, उससे भी हम स्पीड को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, आप बताइए भैया, तीनों को कैसे मेंटेन करें? जैसे शुभम ने बताया कि प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और स्पीड के साथ अब सही करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी आपकी। ओके, तो आप मेरे को ये बताइए कि चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मॉक में मिनिमम नंबर कितने आपको याद है 100 में से, कि भाई सबसे मिनिमम ये तक देखा हुआ है मैंने? सर जो पहला मॉक दिया था मेरा स्कोर रहा था 15.5 या 16.5 था 100 में से। आप बताइए अपना। जो पहला मॉक दिया था उसमें 25-26 मार्क्स के अराउंड कुछ था। ओके, हाँ सर, आप ऐसे बताइए मेरा। 30-35 इतना। मतलब आपने घर पे जब स्कोर स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो 20-25 के आसपास से शुरू किया, और घर पे आप मेरे को लगता है 70 तक भी लेके गए होंगे उसको। हाँ सर, तो जैसे गया कुछ हुआ बच्चों का ये डाउट होता है कि कुछ साइट्स जैसे ओली बोर्ड है तो उनका मॉक टफ होता है बाकी साइट्स के कंपैरिजन में। तो आप जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं, उन्हें किसी और रीजन से शिफ्ट करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चीज से शिफ्ट मत कीजिए कि हमारे मॉक मुश्किल होते हैं। और सर सर वो मॉक ठीक है, तो में आप ये बताइए कि जब टफ होता है तो वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? सर टफ हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि हमें ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, ज्यादा जो क्वेश्चन वैरायटी आ सकती है क्वेश्चंस में, उसका एक्सपोजर मिलता है, जो कि हमें प्री में तो हेल्प करता है, साथ में मेंस में भी बहुत हेल्प करता है। तो ओके मैं यही प्रेफर करता था कि जो मॉक होना चाहिए, जो मॉक प्रोवाइडर होना चाहिए, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी लेवल। ओके, आप बताइए मेगा, अगर कोई टफ होता है मॉक तो उसको मतलब बच्चा घबरा जाता है कि मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा, कोई दूसरे साथी से पूछता है वो, तो उसे लगता है कि मेरा स्कोर कम आया है, उसका ज्यादा आया है, तो कहाँ कैसे वो अपने आप को समझाए? सबसे अच्छी बात यह है कि जितना टफ लेवल रहेगा ना क्वेश्चन का, वो आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये सोचिए कि आप उस लेवल के क्वेश्चन अभी से देख के जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं रहेगा, बल्कि आपको टैकल करने में इजी होगा। तो घबराना बिल्कुल ओके नहीं है, स्कोर वगैरह से तो बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए, आप मुझे ये बताइए कि स्कोर से नहीं घबराना है बिल्कुल भी। तो एक मिनट, मैंने ना सब कुछ लिख के रख रखा था। और हाँ, एक चीज ये बताइए कि ये हमारा स्क्रिप्टेड चल रहा है कि अनस्क्रिप्टेड है? कि क्या मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मैं आपसे ये पूछूंगा या वो पूछूंगा? क्या आपको कोई नहीं सर, एक बिल्कुल भी क्वेश्चन सरप्राइज भेजा है। गया था? कुछ भी नहीं नहीं नहीं, पता आप था। लोगों को तो ये तक नहीं बताया मैंने कि मैं 2 लोगों का कर रहा हूँ, आप लोगों को लगा दो होगा लोग, कि सिंगल हाँ, सिंगल चलेगा, कि ग्रुप है ना? इंटरव्यू है जी। यस सर। हाँ, चलिए, अब बताइए कि डेली आप सारे सब्जेक्ट करते थे कि आपने कुछ रूटीन भी बनाया किसी दिन? ऑब्वियसली शुरू में सब लोग सब करने की कोशिश करते हैं, बाद में अपना अपना हिसाब बन जाता है, कोई सारे कर लेता है मैनेज। और जो जैसे कि आप लोग 12-12 घंटे लगाते थे तो शायद सारे कर लेते थे आप लोग। तो आप बताइए कि सारे कर लेते थे कि आपने डिवाइड किया था कि मुझे चलो आज तो सिर्फ रीजनिंग का यही करना है, या रीजनिंग पॉइंट का इतना इतना ही करना है, इस वीक में इतना ही करना है? आप कैसे टारगेट्स बनाते थे अपना? सर पहले तो स्टार्टिंग फेज में तो सब रैंडम चलता था, कुछ भी क्लियर नहीं था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे ओके समझ आया जब, तो मैंने सर टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से किया। जैसे 3 घंटे मैं फिक्स करता था क्वांट के लिए, और 3 घंटे रीजनिंग के लिए, ये देने ही है, और 6 घंटे मैं ये सेपरेट रखता था, इसमें और कुछ नहीं करता था। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था, और इसके अलावा 1 घंटा मॉक के लिए, अगर मॉक देना है तो। और सीए के लिए डेली बेसिस पे 1 घंटा देता था, करंट अफेयर्स के लिए। और ओके इंग्लिश के लिए रीडिंग के लिए टाइम देता था, क्योंकि सर वो एक हॉबी भी रही है थोड़ा शुरू से, तो पढ़ना अच्छा लगता था। तो इस वजह से थोड़ा ओके रीडिंग के लिए टाइम देता था इंग्लिश में। और इंग्लिश में सेपरेटली और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा, वोकैब वगैरह पे भी उतना ध्यान नहीं दिया।
बस रीडिंग के लिए टाइम निकालता था। और हाँ सर। हाँ, इंग्लिश में ना बच्चों को ये बड़ी दिक्कत आती है। किसी का बैकग्राउंड, जैसे आपका बैकग्राउंड 10th तक इंग्लिश मीडियम रहा शुभम? इंग्लिश रहा है? हाँ हाँ सर, इंग्लिश ही रहा है। ओके, ठीक है। चलिए मेगा आप बताइए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि किसी का बैकग्राउंड अगर इंग्लिश नहीं रहा है तो कैसे वो मैनेज करे। अभी मैंने आपसे ये पूछा कि सारे सब्जेक्ट कैसे करते थे आप इकट्ठा, या कैसे आपने बनाया था प्लान अपना? मेगा बताइए। सर मेरा टाइम तो फिक्स नहीं था, बट हाँ टॉपिक्स होते थे कि ये टॉपिक कंप्लीट कर वीकली। मेनली मैं वीकली बनाती थी, डेली तो बिल्कुल नहीं हो पाता मैनेज की। वो कोई हाँ, सब्जेक्ट ये करने बताइए, बैठो डेली क्या आप। हो जाता है क्या? लोग, जैसे मैंने भी कभी लिखा था कि 7 से 9 बजे तक ये करना है, हाँ 8 से 10 बजे तक, बिल्कुल नहीं हो क्या वो पाता। पॉसिबल है? नहीं सर, मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं था। शुभम आप बताइए। सर मेरे केस में काफी हद तक हुआ, स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, बाकी मैंने बाद में उसको करने की कोशिश की और काफी हद तक किया भी है। अरे खुद को कितना दुख दिया है आप लोगों ने, 12-12 घंटे पढ़ के, वो भी टाइमिंग के हिसाब से कि मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है। कैसे कर लेते हो यार, आप डिजर्व करते हो जॉब। अच्छा, अब ये बताइए मेगा कि अगर किसी का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम ना रहा हो तो क्या वो क्लियर कर ही नहीं पाएगा इंग्लिश, या अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएगा? ऐसा कोई है फिक्स? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो एग्जाम में इंग्लिश आती है ना, वो अंडरस्टैंडिंग की होती है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर रट के जाना है या वो कैब्स रट के जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैटर करता है इंग्लिश में। और वो क्या होता है, आपको समझना होता है। जो चीजें लिखी है वो आपको समझनी होती है, और बस उस समझ से आप सब क्लियर कर जाएंगे। तो बिल्कुल ये बैरियर नहीं है कि आप कौन से मीडियम से है। बहुत आराम से आपका हो सकता है। ओके, आप बताइए शुभम। सर इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं रीडिंग भी करता था, इंग्लिश बैकग्राउंड से भी हूँ, तब भी मैंने जब स्टार्टिंग में मॉक अटेम्प्ट किए थे ना, तो इंग्लिश में मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। मतलब मैं 22-22 23-23 अटेम्प्ट तक कर देता था और सारे नेगेटिव में जा रहे थे। तो उसका कुछ नहीं होता है, बस धीरे धीरे जब मैंने कॉम्प्रिहेंड करना चालू किया ना अच्छे से चीजों, जो भी पढ़ता था उस समझ आ रहा है, चीजें नहीं समझ में आ रही, बस पढ़ने पे फोकस किया था और उससे ही जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है उससे ही हुआ है। और हाँ मॉक्स सर, ने हाँ काफी हद तक इम्प्रूवमेंट किया है। एक चीज बोलूंगी, जो भी आप मॉक्स देते हैं ना, तो एक तो काम करिए कि अच्छा मॉक खरीदिए और जिसमें एरर फ्री मॉक हो जो। और इंग्लिश में ना सबसे ओके। मेन यही होता है कि आप उसमें देख लीजिए कि आंसर में क्या है, और उस आंसर को पढ़िए कि उसका रीजन क्या है। उससे आपको काफी मदद और काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा खुद से ही। ओके, चलिए साइट का नाम हम फिर भी नहीं लेंगे कि किसका खरीदना है किसका नहीं खरीदना है, क्योंकि हाँ हमारा मेन फोकस वो नहीं है इस वीडियो को करने का। तो अगर मतलब सीधा सा जवाब ये है कि अगर कोई हिंदी मीडियम से है और वो कुछ मतलब उसके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो वो कर सकता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मात खाएगा, हारेगा। मतलब अगर वो प्रेमचंद का फैन है तो भी वो शशि थरूर पढ़ सकता है। आराम डेफिनेटली से सर। सर। ओके, चलिए एक ये बताइए कि आप जीए के लिए नोट्स बनाते थे डेली, या कैसे मैनेज करते थे, या कोई पीडीएफ वगैरह अलग से रखते थे? क्योंकि आप अगर पीडीएफ करते हो तो एक हफ्ते कर लिया, 2 हफ्ते कर लिया, बाद में तो वो इधर उधर हो जाती है। या प्रिंट आउट्स लेके रखते थे, कैसे करते थे आप, ये बताइए जीके के लिए। सर जीके के लिए मैंने क्या किया था सर, पहले तो डेली बेसिस पे नोट्स बनाता था और सोर्स का नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट मेरा ये कोशिश रहता था कि जो भी कंटेंट मुझे डेली बेसिस पे मिलता है कि आज ये हुआ है, उसको एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता था ताकि बाद में रिवाइज करने में इजी हो। और सेकेंडरी सोर्स रखता था पीडीएफ सर, जो मंथली कंपाइलेशन कहीं से मिल जाए तो जो उसका रिवीजन करने में इजी रहता था। कुछ अगर छूट जाए मेरे डेली कंपाइलेशन में से तो वो कवर हो जाए। ओके, मेगा आप बताइए, आप कैसे मैनेज करते थे? तो डेली करते मैं थे, भी दो नोट्स बनाते सोर्स थे, या कैसे? दो दो सोर्स सोर्स दो फॉलो सोर्स तो करती करते थे, थी। बट डेली नोट्स बनाते थे, नोट करते थे मतलब? हाँ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे डेली की वीडियो देख ली, वो हाफ एन आवर कुछ की रहती है, तो आप उसमें मेन मेन आपको पता चल जाता है कि क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसमें 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट भी हो तो आप वो नोट कर लो। उसके बाद रात को किसी पीडीएफ से उसी को रिपीट कर लो और एक बार सुबह देख लो हम्म। बस। आपको मैं बताऊं, इस वीडियो में हम 3 लोग हैं और तीनों ने ही नोट डाउन किया था। तो मतलब ये चीज कॉमन निकल के आई है कि नोट तो करना बनता है। कोई सर कर हाँ बहुत लेता होगा बिना नोट किए। मैं आप सब जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आप अगर नोट करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। ठीक है, तो इस घमंड में मत रहिएगा कि मैं तो पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल के कर लूंगा। जो चीज आप लिखते हैं वो हमेशा आपको याद रहती है। याद जैसे रहती है। पेपर में क्या होता है, अगर आप नोट डाउन करते हैं तो आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको दिखता है वो कि मैंने यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ था। होता है ठीक है, सर। सर मैं तो एक और मतलब चीज नोट्स बोलना बनाने चाहूंगी। चाहिए। हाँ जी, बोलिए। नोट्स बनाने चाहिए। मैंने पिछले साल नहीं बनाए थे, मुझे एक्स्ट्रा साल लग गया। आप नोट्स बनाओ
बहुत ऐसा नहीं है कि 2-3 पेज एक दिन के लिखना है, बट इंपॉर्टेंट नोट्स आपको खुद समझ आ जाएंगे। आप 3-4 जी 5-6 पॉइंट्स जो भी होते हैं डेली के, वो जरूर बनाओ। ठीक है, नोट्स बनाने चाहिए। एक ये बताइए, कई बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो नहीं रहा, कोई फाइनेंशियली किसी को दिक्कत होती है, या कुछ रिलेटिव प्रॉब्लम्स होती है कि वो कहने लग जाते हैं कि इसका तो हो नहीं रहा, और ऑब्वियसली कुछ चीजें बाद में हावी भी होने लगती है। हम कुछ टाइम तक तो इग्नोर कर सकते हैं उन चीजों को, पर अगर हमारा 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, नहीं हो रहा, फिर हम कैसे करें? सर पहले तो जो हमारे मन में कोई भी प्रिपरेशन चालू करता है ना, तो बहुत वेग रहता है मन में अंदर कि क्या होगा, होगा भी नहीं होगा। क्योंकि सर मैंने जब प्रिपरेशन चालू किया था तो यूट्यूब पे वीडियो देखता था, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ क्लियर किया, ये किया, तो एक वो प्रेशर भी रहता था। और जैसा कि आपने बोला कि सर हम्म। कोई अगर फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रेस में है या उसको घर वालों को भी साथ में लेके चलना है, तो उसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आप ऑलरेडी ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके प्रिपरेशन में, तो घर वालों को एक बार समझाइए कि जो आज की सिचुएशन है इतना इजी नहीं है, और अगर वो कोप अप करेंगे तो आसानी से किया जा सकता है। बस थोड़ा कंसिस्टेंसी की बात होती है, अगर कर लिया तो आसानी से अचीवेबल है। ठीक है, आप बताइए मेगा, वो कैसे मैनेज करे उस स्ट्रेस को जो जेन्युइन है? सर एक बात तो ये है कि आप प्रिपरेशन करोगे ना, आप हार्डवर्क करोगे, तो आपको उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस थोड़ा सा सब्र रखना होता है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम ठीक है, आज नहीं निकला कल निकल जाएगा आपका। ये विश्वास रखिए कि पढ़ रहे हैं तो वो कहीं जाया नहीं होगा, वो आपको फल देगा ही। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, रोज प्रैक्टिस की जरूरत है, और थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हो जाएगा। ठीक है, मतलब बारी आएगी, ऐसा नहीं है कि हाँ, मेहनत बारी करेंगे तो आएगी। बारी नहीं। तो बिल्कुल नहीं, मेहनत ओके। करेंगे तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। हम्म। चलिए, एक बात ये बताइए मेरे को कि आपको, डायरेक्ट हाथों हाथ जवाब दीजिएगा, कि आपको टेबल्स कितने तक याद थे? शुभम आप बताइए, पहाड़े कितने तक याद थे आपको? और सर 20 तक ही याद थे। 20 तक। स्क्वायर कितने तक याद थे? स्क्वायर भी सर 20 तक ही याद, 25 तक याद थे, बस उससे 25 ज्यादा। तक। क्यूब क्यूब? क्यूब तो याद ही नहीं थे सर, 12 तक बोल सकते ओके, 12 का 1728 है तो याद है आपको, है ना? हैं। हाँ 13 का 2197 होता है। हाँ चलो, हाँ, आप वो बाद बताइए में मेगा, प्रैक्टिस। तो आप मुझे बताइए टेबल्स तो टेबल्स 15 कितने तक तक याद याद थी, थे? 15 ओके 16 तक याद थी। और स्क्वायर क्यूब 20-25। ओके, और दोनों? ठीक है। सर उतना याद भी नहीं रहता। और फायदा भी नहीं है उनका, कोई नहीं पूछेगा आपसे 89 का बिल्कुल नहीं। स्क्वायर क्या है। हाँ। ठीक है। बिल्कुल। और अगर पूछेगा तो आपके पास 100 तरीके अलग हैं। आप देखिए लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, कितने के अराउंड बनना चाहिए, इस तरीके, इतना तो ऑब्वियसली माइंड होता ही है हमारा। हाँ। ओके। अब ये बताइए कि अब जैसे पेपर प्री आसान आता है, थोड़ा सा टफ कर दिया है, मेंस बिल्कुल अलग लेवल का आता है, कि हम ये नहीं सोच सकते कि कोई प्री के बाद तैयारी करेगा मेंस तो हो जाएगा, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा। तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप प्री के बाद सीधा मेंस, बैंक का जैसे आईबीपीएस पीओ या एसबीपीओ तो नहीं निकाल सकते आप। मेंस आरआरबी का आप सोच सकते हैं, पर वहां पे भी आप हम्म। थोड़ा मुश्किल देखने लगे हैं आजकल। तो आप ये बताइए कि हाई लेवल का पैटर्न का आप कैसे करते थे? सर आई थिंक जो सबसे बड़ी गलती मैंने जो नहीं की वो यही थी कि मेंस की प्रिपरेशन मैंने टाइम पे चालू कर दी। और कंटेंट की बात रही तो सर एक ही चीज था, जो मेंस के कंटेंट मॉक में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि वो लोग जो मेहनत ठीक बात। करके कंटेंट डिजाइन करते हैं ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता, और उससे हमें बहुत फायदा मिलता है एक्चुअली। क्योंकि एसबीआई और आईबीपीएस पीओ का बिल्कुल न्यू पैटर्न आता है, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो नए पैटर्न के आते हैं। तो अगर हमें कहीं से इतना अच्छा कंटेंट प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है तो हमें जरूर करना चाहिए। और मैंने किया भी वही था, और तब जाके मुझे इतना था कि मैं क्वांट में 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था एसबीआई में, नहीं तो वो कहीं से भी नहीं होने वाले थे। ओके, मेगा आप बताइए न्यू पैटर्न कैसे करते थे आप? सब वही सेम जैसे शुभम ने बताया कि मॉक्स के मेंस वाले जो होते हैं ना क्वेश्चंस, वो आपको जी अपडेटेड जी। क्वेश्चंस देते हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको उससे सीखने को मिलता है, उसी से ही प्रैक्टिस मैं भी किया जैसे, करती थी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमें एकदम नया मिलता है, हर बार हमें कुछ नया मिलता है, तो वो जो बाकी साइट्स हैं, कोई भी साइट है, तो वो जो टफ प्रोवाइड करवाती है उसका क्या बेनिफिट होता है? हमें तो मिलना तो कुछ नया ही है वहां पे, तो मॉक में इतना टफ करने का क्या फायदा होता है वहां पे नया मिलने वाले के लिए? सर हमारा माइंड खुल जाता है एक्चुअली, क्योंकि हम नई नई डायरेक्शन में सोच पाते हैं।
जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं हमारे लिए, तो वो यही टेस्ट करते हैं कि हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है। तो हम अगर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नए पैटर्न के, तो काफी हद तक हमें इजी पड़ता है। बाकी नया आएगा वहाँ पे हम भी जानते हैं, बाकी वहाँ सॉल्व करने में इजी रहता है, हम सोच सकते हैं उस डायरेक्शन में। ओके, मेगा आप बताइए। सर जैसे कि मैं जो मॉक्स देती थी उसमें रहता था कि हर मॉक में आपको सरप्राइज मिलने वाला है, कोई भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो सकती है। तो उसी तरह से एग्जाम में भी मेरा माइंड सेट था कि आपको सरप्राइज तो मिलेंगे ही, बस आपको सोचने का टाइम रहेगा, आप सोच के अच्छे से कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर अच्छे से करा देता है मॉक। ठीक है, सिंगल सीटिंग में आप मॉक करते थे मेंस का, या टुकड़ों में करते थे कि आज पहले तो रीजनिंग सिंगल कर लिया सिटिंग फिर? में। सर सिंगल सिंगल सीटिंग में सिटिंग में आप ही शुभम? करते सिंगल ही। सिंगल। सिंगल, मैं मेरा भी यही मानना है, सिंगल सीटिंग में करना चाहिए। अगर आप मॉक को मॉक के तरीके करना चाहते हैं, तो देना जैसे एग्जाम में चाहते हैं। बैठते हैं वैसा स्ट्रेस आपको घर पे आएगा, तो ही आप वहां परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल। अब ये बताइए कि हर क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते मेंस के अंदर या प्री के अंदर बैठ के, तो आप जी सर। सिलेक्शंस कैसे करते हो क्वेश्चंस का? जैसे रीजनिंग के अंदर कैसे सिलेक्ट करते हो आप? और सर रीजनिंग के लिए मेरा ऐसा रहता था कि सर मैं पजल्स को पहले अवॉइड करता था पहले टर्न में, और मिसलेनियस क्वेश्चन सारे गो थ्रू करने की कोशिश करता था। जैसे मशीन इनपुट आउटपुट थोड़ा ऐसा फैमिलियर पैटर्न रहता है, बस उसमें अपन को जज करना रहता है कि क्या रहेगा। तो उससे एक बार गो थ्रू कर लिया, अगर अपन पकड़ पा रहे हैं तो उसको पहले मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। और जितने मिसलेनियस क्वेश्चन है उनसे गो थ्रू करो, और जितने अपन से हो पा रहे हैं जैसे स्लॉक्स वगैरह हो गया, उनको टाइम देना है पहले। उसके बाद अगर टाइम बचता है इन केस, तो हम पजल पे जा सकते हैं। वैसे लगता तो नहीं मुझे कि बचना चाहिए। ठीक है, एक एक मिनट। ये देखो, मैं छोटी छोटी पर्चियां पकड़ रखी है, अभी क्या क्या पूछना है आपसे। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम औरों के लिए, है। सीधा सीधा तो मकसद ये है कि इसीलिए तो जो हम भी को मिली है हाँ वो सर, किसी और जरूरी को भी भी मिले। हाँ, इसी मेहनत की वजह से हम भी यहाँ पे बात कर रहे हैं आपसे, वरना ये मौका ही नहीं मिलता। है। जी सर। अरे, बिल्कुल। आदमी को आदमी रहने दो, उतना ठीक है। ये कहो कि हाँ भाई, आपका हाँ, भी कुछ हिस्सा था पर मेहनत हमारी है, ये बोलना। तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चलो। आपका तो था ही। हाँ हाँ, आप ये बताइए कि प्री में अगर हम ओवरऑल बात करें, सब्जेक्ट वाइज नहीं जाएंगे, और सीधी सी बात, ये बात पहले बात दोबारा बता देता हूँ कि मीटिंग एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री वाला खर्चा किया हुआ नहीं है हमने, तो दोबारा इसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जी तो आप ये बताइए कि प्री में, मेगा आप बताइएगा, प्री में आप शुरू होता है मॉक, तो कुछ भी खुला आपके सामने तीनों सब्जेक्ट में, आप कैसे चुनते थे कि मुझे ये करना है, ये बात के लिए छोड़ना है? सर जैसे मान लीजिए इंग्लिश खुला, तो मुझे पता है जी, कि मेरा क्लोज टेस्ट और ग्रामर ये सब जल्दी हो जाते हैं और क्विक होते हैं और मैं इनमें अच्छी हूँ। तो मैं पहले वो ठीक, करती थी जिसमें मैं अच्छी हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उसके बाद मैं आरसी वगैरह करती थी, मान लीजिए। ओके, और उसके बाद रीजनिंग वगैरह आ गए, तो वही मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले जो आप टैकल कर सकें, उसके बाद ठीक है। आप पजल हार्ड नहीं करते थे क्वेश्चन की पहले? तरफ। नहीं सर, प्री में तो ऐसा होता था कि अब जो आए वो जल्दी करना ही है, उतनी करना प्रैक्टिस हो पड़ता है, चुकी आज थी की डेट में क्वेश्चन की। कट ऑफ भी उतनी जा रही है, बट अगर एक कोई नया हाँ, बच्चा है तो वो पजल बाद के लिए छोड़ ले, क्योंकि बात के होना लिए तो उसका छोड़ दें। वैसे भी नहीं है। तो होना तो हाँ, उसका वैसे भी नहीं है, तो एटलीस्ट वो पजल की वजह से बाकी क्वेश्चंस ट्राई करने से ना चूक जाए। देखे ना, हाँ, ऐसा ना हो। हाँ, ठीक है। और क्वांट के अंदर? क्वांट के अंदर सर पहले वही सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब जो छोटे छोटे 5-5 नंबर वाले हैं वो सारे निपटा लो। उसके बाद डीआईज, ठीक, और फिर ओके टाइम बचे तो ओके, अरिथमेटिक में जाती थी। हाँ ठीक बात। आप बताइए शुभम, प्री के लिए और कैसे करते थे इंग्लिश में? और सर बिल्कुल, जैसे मेगा ने बताया इंग्लिश में मैं क्या करता सर, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस का खेल होता है। अगर हम पहले इजी क्वेश्चंस को टैकल करके थोड़ा मार्क्स गेन कर लेंगे ना, तो बाद में हमें इजी पड़ता है। जैसे मैं इंग्लिश में क्या करता था, आरसी के अलावा जो चीजें हैं उनको पहले कर लिया और आरसी को लास्ट में किया, तो थोड़ा मार्क्स अपने पास पीछे हो जाते हैं बैकअप में, तो फिर अपन अटेम्प्ट कर पाते हैं। ऐसे रीजनिंग में ही चिंता मिट मिसलेनियस जाती है क्वेश्चन। शुरू में। हाँ वही, और रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चन बना लिए, फिर पजल कर लिया। और क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक में जो भी आया उसको पहले किया। और साथ में मैं एक चीज करता था कि डीआई को मार्क करके चलता था कि बाद में ढूंढने में आसानी ना हो, आसानी रहे तो। और लास्ट में ओके, अर्थमेटिक करता था। ठीक है। आप ये बताइए कि आप मेंस के अंदर ट्रिक्स काम में आती है? प्री के अंदर तो आती है, मेंस के अंदर आती है क्या ट्रिक्स काम में? बिल्कुल भी नहीं आती सब सर कोई मेंस के ट्रिक, अंदर। सारी ट्रिक्स फेल है मेंस में। और आज आज जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सारी ट्रिक्स फेल है। ठीक बात है।
बस मैं यही बच्चों के डाउट, क्योंकि अगर मैं कहता तो शायद कोई ना माने, बट दो लोग जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं उनकी तो शायद कोई मान ही लेगा। चलिए आप ये अभी टाइम हमारे पास चलो पड़ा है, एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि क्वांट के लिए एक ये हवा बना रखा है कि अरुण शर्मा करना जरूरी जरूरी है, अरुण शर्मा का क्वांट क्वांट जो कैट की आती है ना, वो करना जरूरी जरूरी है, क्या वो मस्ट है कि उसके बिना होगा ही नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तो किया नहीं है आर्मी शर्मा सॉल्व, और मेरे को लगता भी नहीं कि जरूरी भी है करना। ओके, आप बताइए मेगा। सर सेम, बिल्कुल ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब मिथ है ना? आराम से बिना किए भी अरुण शर्मा की हम्म। बुक करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से मॉक्स दीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है अच्छे से कीजिए। मैं खुद क्वांट्स में हम्म। वीक हूँ, और डराया जाता है लोगों से, सुन सुन के हम खुद डर जाते हैं एज एन एस्पिरेंट। जब तक हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होता ना, हम सब बातें मान लेते हैं कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आराम से जो है वो कीजिए सामने, इतना उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कुछ चीजें देखता हूँ बच्चे जैसे ग्रुप के अंदर टेलीग्राम पे बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी ये एंड होने वाली है मीटिंग हमारी। ठीक है, आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि टेलीग्राम पे 2-2 बजे तक बच्चे लगे रहते हैं, उनका उनको क्या सोचना चाहिए कि क्या वो सही जगह पे है, राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है? चलिए अभी ज्वाइन सर कर लीजिएगा दो। 1 मिनट, अभी बंद होने वाली है, 1 मिनट बचा बस। हाँ जी, अब बताइए मेरे को कि अभी आवाज आ रही है मेरे को? जी सर। सॉरी, हाँ मेरे को सर। क्या, आपको मेरी? मैं जी जी। आपसे पूछ रहा हूँ कि आवाज आ रही है मेरे को? देख लो। चलिए बताइए। सर जैसा कि हाँ, आपने टेलीग्राम टेस्ट करते हैं उनके बारे में बताइए आप मेरे को, शुभम। टेलीग्राम वाला सर जो क्वेश्चन आपने पूछा था ना, लोग टाइम वेस्ट करते हैं। जी जी। सर एक्चुअली उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि टाइम बहुत वेस्ट करते हैं लोग उस पे, क्योंकि डिस्कशन ग्रुप बने रहते हैं, अलग से लोग उस पर क्वेश्चन डालते हैं, फिर पूछते हैं कि ये सही है नहीं है, या फालतू ही डिस्कशन करते रहते हैं। उसका कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे इन्वॉल्व होने का, क्योंकि हमारा ही टाइम वेस्ट होता है और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम काफी हद तक काफी चीजें वेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप बताइए मेगा, क्या आपने ऐसा कुछ देखा है 12-13 घंटों के बाद? सर 12-13 घंटे तो नहीं थे, 10 से कम ही थे। तो 10 और 12 एक ही बात है। अच्छा। सर हाँ, एक दो ग्रुप तो मैंने ज्वाइन किए थे, बट वो ऐसा होता था कि हम तो अपना काम करके छोड़ गए ग्रुप, अगले दिन देखा 3,000 मैसेजेस स्किप करने पड़ते थे उस पे। तो लोगों के पास हाँ, इतनी बातें होती है करने की फालतू की, वो रीड भी नहीं किया जा सकता। आप अपने मतलब फुल टाइम वेस्ट कर सकते हो उसमें अगर आप चाहें तो। ठीक है। चलिए, मतलब ग्रुप्स ज्वाइन करने का कोई मकसद नहीं है, कोई वहां पे आंसर्स डाल के किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आता है कि नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा है काफी टाइम से एक बच्चे कई बार नजर पड़ जाती है कि ये देखो हमने बहुत पहले देखा है इसको, ये यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं हम्म। जो भी देख रहा है वीडियो उनको ये कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम वगैरह सब पीछे छोड़ो। टेलीग्राम को बस मूवीज वगैरह डाउनलोड करने तक ही सीमित रखो। वहां पे कोई फायदा नहीं है किसी के आगे नंबर बनाने का कि मुझे आता है कि नहीं आता। वहां पे आपको कोई, क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत लोग होते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई कहता है कि अरुण शर्मा कर लो, उसे नहीं पता कि अगला अपना 2 महीने वेस्ट कर देगा उस चीज के ऊपर। वहां वो क्वांटम कैट थोड़ी क्लियर करने जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो स्टेटमेंट अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस होते थे वो कैसे करते थे आप? रीजनिंग के अंदर जो आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया वो। सर उसमें मैंने एक्चुअली कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की थी वो क्वेश्चंस को ओके। करने के लिए, और जो रीडिंग करता था शायद उससे ही, और मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया रीजनिंग में वो क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे डाउट रहता था कि सही होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उससे एक्यूरेसी कम होती थी। तो मैं क्या करता था, जो अगर मेरे पास टाइम बचता है इन केस मेंस में जो स्टेटमेंट अजम्पशन क्वेश्चन आते थे, तो जो अजम्पशंस वाले और जो एक और काइंड होता है उस पे डिपेंड करता था। बाकी और कैटेगरी जो होती है कि उसमें से कौन सा रीजन हो सकता है या रीजन नहीं हो सकता है, तो उनको मैं स्किप कर देता था। ओके, मेगा आप बताइए आप कैसे करते थे उनको टैकल? सर ये सारे क्वेश्चन सजेस्ट करूंगी, अगर कोई न्यू है जिसको इन चीजों की, इस टॉपिक की समझ नहीं है, वो बिल्कुल दूर है, क्योंकि आपको नंबर तो नहीं दिलाएगा और नेगेटिव जरूर करवाएगा। मैंने थोड़ी बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल की थी, सही। इंग्लिश थोड़ी ठीक थी, तो वही समझने में कॉम्प्रिहेंड करने में इजी होता था। तो मैं
यूजुअली जो फॉलो करती थी ना वो कि जैसे हम करते हैं ना, जितने ऑप्शंस दिए हैं उसको पहले तो हटाओ, कौन कौन से हट रहे हैं ऑप्शंस, वो सब मैं इस तरीके ठीक से है। फॉलो करती थी। बट वो तब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ऐसे ही नहीं घुस जाना है इन चीजों में, क्योंकि ये आपको नेगेटिव जरूर दिला देंगे। हाँ, इन चीजों में बड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बिल्कुल शून्य होना पड़ता है। आप अपने माइंड में कुछ चीज परसेप्शन बना के उस क्वेश्चन को अज्यूम सोल्व नहीं कर कर ही नहीं सकते। सकते। जी। हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल होके उस क्वेश्चन को पढ़ना है। वो चाहे रवीश कुमार को ऊपर रखे, चाहे अर्नब गोस्वामी को, हमें बिल्कुल जीरो रहना है। हमें किसी के साथ होके उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कोई अगर बिगनर है तो वो उन चीजों से दूर रहे, वो धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जारी रखे उसके लिए, और जब उसे हाँ। लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ही वो अटेम्प्ट करे। वहां एग्जाम में एग्जैक्ट। जाके ट्राई ना करे कि मुझे कितना आता है ना कितना करें। नहीं आता। चलिए, एक ये बताइए कि वीकली कितने मॉक करने जरूरी हैं एक बच्चे को? वीकली 2-3 चल जाएंगे, या वीकली 14 भी करते देखा है मैंने बच्चों को। नहीं सर, इतने ज्यादा मॉक तो नहीं करने चाहिए अगर 14 कर रहा है तो। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे आ गई है तो आप वीक में 3-4 मॉक लगा सकते हैं, या किसी को बहुत ज्यादा ही करना है तो डेली मॉक कर लो। बाकी इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि मॉक करने चाहिए। ओके, मेगा आप बताइए। सर आप जैसे आप ये एग्जाम मत अगर, सोचिएगा कि शुभम ने कुछ कहा, या शुभम ये ना सोचे कि मेगा ने कुछ कहा मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट कैसे बोल दूं। हमें कोई यहाँ किसी की गुड बुक्स में नहीं रहना, ना मेगा को शुभम की रहना है, ना शुभम को मेगा की रहना है, ना मुझे आप लोगों की रहना है। जो लगे हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि अच्छा ये आपने कैसे कहा, इस बारे में बात कर सकते हैं। बट कोई किस अपने ही राय हो सकती है। किसी को कोई जस्टिफाई 15 मॉक को भी कर सकता है वीकली, कोई जस्टिफाई 1 मॉक को भी कर सकता है वीकली। हाँ, अब बताइए मेगा आप। तो जैसे एग्जाम पास होता था ना, 15-20 दिन बचे हो, एक महीना बचा हो, तब तो आप डेली दे सकते हैं मॉक्स, उसमें कोई वो नहीं है। उससे पहले वीक में 1-2 मॉक्स, प्रीलिम्स के 1-2 मॉक्स मैक्सिमम, और मेंस का 1 मॉक मैक्सिमम, वो भी एग्जाम के नजदीक हो तब। और उससे पहले तो आप ठीक है। प्रैक्टिस करो जितना, वही अच्छा है। ओके। तो एक बच्चों को दिक्कत ये आती है कि कुछ जैसे आरबीआई का प्री दे के आता है, तो वहाँ स्टोरीज वाले आरसीज आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। पर कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टोरीज नहीं मिलती है आपको। कोई जीडीपी डिस्कस हो रही है, कोई इकोनॉमी डिस्कस हो रही है, कोई बिजनेस न्यूज डिस्कस हो रही है, तो उस पे कमांड कैसे बनाएं? हाँ, क्योंकि एडिटोरियल तो हमने शुरू में मना कर रखा है कि पढ़ना नहीं है, फिर उन चीजों के बारे में नॉलेज कैसे होगी उसको? सर अगर रीडिंग पहले नहीं मेगा करते बताएगी। हम ये ना, ये सीक्वेंस ही तोड़ना चाहता हूँ मैं। पहले मेगा बताएगी। ठीक है, मैं जी। बताती हूँ। तो ये तो ऐसे टूटेगी, आप जैसे जीके पढ़ रहे हैं, मेरी एक अलग आदत थी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीके के अलावा मैं ऐसे भी इंटरेस्ट है मुझे पढ़ने में और न्यूज जानने में। तो आप जब ना चीजों को जानने लगते हैं तो आपको खुद कोरिलेट होने लगता है कि अच्छा, मान लीजिए जीडीपी के बारे में हमने सुना था, जीडीपी हमने न्यूज में देखा था कि अब कैसा हो रहा है, इस कंट्री का क्या हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है ना। तो उस हिसाब से आप हम्म। कोरिलेट खुद ही तो, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप अवेयर होइए चीजों से। मतलब सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पढ़ना है, आप अवेयर रहिए तभी चीजों के बारे में। तभी जनरल नॉलेज नहीं आती, आपकी जनरल अवेयरनेस आती है एग्जाम के अंदर। अवेयरनेस आती है, हाँ। हम्म। चलिए, अभी आप बताइए शुभम। सर बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और जितना हम चीज़ों से अवेयर रहेंगे ना उतना हमें हेल्प होता है इंग्लिश सेक्शन में भी। क्योंकि अगर जीए में हम देखेंगे कि क्या होता है कि अगर हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेना तो हमें सिर्फ फिगर्स ही याद रहते हैं। अगर हम उनके डीप में जाएंगे ना तो हमें काफ़ी हद तक रीडिंग में भी उसको आरसी वगैरह को पढ़ने में काफ़ी हेल्प होती है। और अगर कोई मैं अगर ऐसा बोलें कि कोई अवेयर नहीं है बिल्कुल और उसको ऐसा आरसी एकदम से फंस जाए और उसको आदत है स्टोरी बेस्ड आरसी सॉल्व करने की, तो फिर उसको क्वेश्चन पिक करके करना चाहिए कि हाँ मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारे क्वेश्चन करने हैं मुझे आरसी के करता ही हूँ मैं तो हमेशा स्टोरी बेस्ड पे। तो उस हिसाब से उसको डिसीजन लेना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कर सकता है जो सही होंगे आरसी। ओके। तो मतलब स्टोरी बेस्ड अगर किसी ने अपना रूटीन बना रखा है तो वो चेंज करे, या पेपर के अंदर आरसी एटलीस्ट ना करे अटेम्प्ट। हाँ सर। हाँ ठीक है। आप ये बताइए कि जीए को कैसे किया आप लोगों ने? जैसे अगर हम बात करें स्टैटिक की, अगर हम बात करें, आप चलो रैपिड फायर राउंड में ये और जोड़ देते हैं कि करेंसी कैपिटल याद है मेगा आपको? सर, मैं स्टैटिक में बहुत बहुत मेरा जीरो है, और मैंने कुछ ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की स्टैटिक की। ठीक है, शुभम आप बैंकिंग की बताइए। जरूर पढ़ी थी। सर बिल्कुल भी नहीं, स्टैटिक पे तो मन भी नहीं लगा कभी की पढ़ना है। ओके। हाँ। ओके। ऑब्चुरीज बताइए मेगा, आपको याद होती थी? नहीं सर। आप बताइए शुभम। नो सर, कभी नहीं। अच्छा। तो फिर अब जो देख रहा होगा इस वीडियो को उसे लगा भी ये करके क्या है। ठीक है, हर चीज में ना 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 एक आप लोग ना कह रहे हो, इसका मतलब ये
हमें पता चल रहा है कि एक एवरेज बच्चा कैसे सोचता है, उसके बिना भी चीजें क्लियर हो सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट जो आते हैं महीने में 20-20 आ जाते हैं, वो कैसे याद करते थे आप लोग? तो वो रिसेंट को याद हो तो है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यही सर मेरे पहले साथ होता है, मैंने कभी डेज याद नहीं किए। हाँ जी शुभम बोलिए। पहले यही मेरे दिमाग में भी आया था कि ये सब होता कैसे है, कि डेज कैसे याद रह जाते हैं जैसे 6 महीने के इंपॉर्टेंट, और हम देखें तो महीने में कितने ही डेज निकल आते हैं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, हम्म। और वो याद रहते भी नहीं आप कितनी भी कोशिश करो। हाँ, मतलब उन पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आप एटलीस्ट बैंकिंग का कोई अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए उस टाइम में, वो आपको हाँ, इंटरव्यू में भी सहायता करने वाला है। सर ठीक है, मैंने आप ये देखा है बताइए बच्चों कि को सर, छह हाँ छह महीनों के पूरे डेज याद करके और टिप्स पे होते हैं, और मार्क्स कितने दिलाएंगे, 1 या 2, तो मतलब क्या करने का, उससे अच्छा कोई और चीज कर लो आप। ठीक बात, और उसका ये भी गारंटी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में। आएगा कि नहीं। हाँ। और इस साल तो वैसे भी हम्म। बैंकिंग ही पूछी गई है था। हाँ, इस अभी तो ना ऐसा पैटर्न मिला है कि 33 मान के चलो तीनों को, क्योंकि कोई पेपर हम्म। बैंकिंग ले आता है आपके सामने, कोई करंट अफेयर ले आता है, कोई स्टैटिक ले आता है, तो तीनों को ही उतना ही वेटेज दो। ठीक है। हाँ हाँ। एक ये बताइए कि आप कौन सी वो बड़ी मिस्टेक है जो आप चाहेंगे कि अभी जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो ना करे? मेगा आप बताइए। तो बात मैं बोलूंगी कि सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि बहुत सारे सोर्सेज है ना, तो आप अपने सोर्सेज चुन लीजिए, 1-2 हर सब्जेक्ट के, एक एक, और उसी पे स्टिक करिए, और प्री और मेंस की तैयारी साथ में कीजिए। ठीक है, आप बताइए शुभम। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट रहें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि सर क्या करते लोग पेशेंस लूज कर देते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं होगा, और उनकी कंसिस्टेंसी वीक हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि लोग अगर रूटीन बना लिया है कि मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करना है, तो उसको डेली बेसिस पे करना है, बहुत जल्दी आपकी स्पीड इंप्रूव। ठीक है, और एक चीज मेरे को ये बताइए, मेरा पर्सनल ये डाउट है कि हम कैसे डिसाइड करें कि जो हमें पढ़ा रहा है वो उसका इंटेंशन हमारी सक्सेस है या अपने व्यूज बटोरना या लाइक बटोरना है? सर अब ये बताइए तो मेगा, उस आप टीचर के बताइए। साथ थोड़ा समय दोगे, थोड़ा समय रह के आप खुद समझ आ जाएगा आपको कि उस टीचर का इंटेंशन है क्या एक्चुअली में। क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सबके, मतलब बताऊं तो सारे टीचर्स के ना सेम, ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो बस वही है कि आपको थोड़ा समय अपना भी देना पड़ता है जानने के लिए कि वो टीचर सच में चाहता है कि आपको पढ़ाए या सिर्फ ऐसे ही। ठीक है, आप बताइए शुभम। सर एक्चुअली स्टार्टिंग फेज में अगर हम फिगर आउट कर लेना कौन से टीचर का हमें समझ में आ रहा है और कौन सा टीचर हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो हमें समझ में आ जाता है थोड़ा टाइम देखने के बाद। 30 मिनट की वीडियो में अगर लोग 10 बार बोलें लाइक करिए और कमेंट करिए, तो कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पे पढ़ने का। हाँ, हाँ। मेरे से नहीं बोला जाता यार, पता नहीं क्यों, आप पता नहीं कितनी हिम्मत होती होगी, कितना जिगरा होता होगा कि लाइक दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबको पता है कोई नहीं करने वाला शेयर, किसके पास टाइम है इतना? अगर मेरे ब्रदर की वीडियो आ रही है तो भी मैं शेयर नहीं करूंगा, किसके पास टाइम है इतना, बताइए। ठीक है, तो पता नहीं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कर भी लेते हैं, कमाल है, लोग पता नहीं कैसे हो जाता है उनसे। चलो, अब ये बताओ कि आपके मॉक में परसेंटाइल क्या रहता था? और मेगा सर आप बताइए। मैं चल आप बताइए शुभम, आप सर बताओ। और सर क्या हुआ, मैं जब मॉक देना स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे सर आई थिंक 50% भी नहीं मैंने अचीव किया था, उससे नीचे ही रहता था। और मुझे याद ओके। है कि सर एक टाइम पे मैंने टॉप रैंक भी स्कोर किया, मतलब फर्स्ट रैंक आया था मेरा मॉक में। तो इम्प्रूवमेंट के साथ तो कुछ भी पॉसिबल है, और परसेंटाइल भी अपन आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेन फोकस हमें उस पर ही करना चाहिए, क्योंकि स्कोर तो अच्छा आ जाएगा, और मॉक अगर टफ होगा तो हम परसेंटाइल देखेंगे, तो अगर हमने उसमें अच्छा स्कोर किया है तो परसेंटाइल हमें ज्यादा अच्छा आंकलन देता है खुद का। जी आप बताइए मेगा। तो मैं बताऊं तो मेंस में मेरे 200 में 35 स्कोर भी रहे हैं, जिसमें मैं ऐसा बस सोचती हम थी कि सेम है, पता नहीं हम प्री सेम है, कैसे हो गया। हाँ, सेम जगह मतलब से उठ इतने के आए हैं कम। कभी। और उसके मेंस बाद के अंदर धीरे ना पता धीरे नहीं क्यों इम्प्रूव हुआ। परसेंटाइल 70 आ जाए तो भी बहुत होता है, 70 आना बहुत, मुश्किल हो हाँ। जाता है, 70 आ जाए बहुत होता है मेंस के अंदर। और हम्म। कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि जैसे वो देखते हैं कि टॉपर का स्कोर पूरे में से पूरा है। ठीक है, तो उस चीज की चिंता मत कीजिए, सबको पता है वो फेक है, वो किसी को दिखाने के लिए, वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है। 100 में से 100 होता तो वो मॉक बैठ के नहीं दे रहा होता, वो अब तक ऑलरेडी सिलेक्टेड होता किसी के अंदर। ठीक है। सही बात। हाँ, तो मॉक परसेंटाइल आपका हाईएस्ट कितना आया अभी तक मेगा? तो शायद 80 तक गया होगा मेंस में। प्री में मतलब अब तक जो भी परसेंटाइल हो? प्री में तो सर गए हैं, 100% भी गया है, क्योंकि इतनी स्पीड और इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, प्रीलिम्स तो हो जाता था।
वे मतलब आपने कम से कम भी देखा हुआ है परसेंटाइल 40-50 के आसपास भी कभी? हाँ हाँ सर, दोनों ओके, देखे हैं, दोनों एक्सट्रीम्स देखे हैं। ओके। आप बताइए शुभम, हाईएस्ट कितना देखा आपने अपना? सर प्री में तो हो जाता था अचीव, लाइक 99, 98, 97, 100 ऐसा भी चलता था। और हम्म। लोवेस्ट में बोलूँ तो सर 30, 35 ऐसा भी देखा है। और मेंस में तो कुछ कह नहीं सकते, पेपर ही ऐसा डिफरेंट आता था हर बार, तो कभी 50, 60 ऐसे ही चलता था परसेंटाइल, 70 कभी कभार। एक बार मैं बताता हूँ आपको कि मेरा टारगेट सा बन गया था कि इतना परसेंटाइल लेना, इतना। एक बार मेरा आया था 99.9 परसेंटाइल। तो मैंने जाके सबको बताया था कि देखो मेरा इतना आया है। 100 परसेंटाइल कभी नहीं आया मेरा। हाँ, शुरू मैंने 30-40 परसेंटाइल से ही किया था। तो शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं हम, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार मौक देगा उसे 90 परसेंटाइल मिलेगा, नहीं होता ऐसा। रियलिटी में नहीं नहीं होता। होता ऐसा। अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि क्लासेस को आप जैसे हम यूट्यूब पे या किसी भी तरीके से फॉलो करते हैं किसी भी टीचर को, तो आप लाइव देखते थे या जब टाइम मिलता था बाद में देख लेते थे? सर मैं तो जब टाइम रहता था लाइव देख लेती थी, मेनली जब मैथ्स की क्लास देखती थी ना, क्योंकि मैंने बताया मेरा वीक है, तो मैं चाहती थी हम्म। कि मैं अपना टाइम थोड़ा अच्छे से दूं। लाइव क्लासेस में थोड़ा रहता है बेनिफिट कि आपको फास्ट रहता समझ है। थोड़ा अच्छे से हाँ। आता है। हाँ, तो इसीलिए मैं हम्म। उसका तो फोकस करती थी कि लाइव करूं, बाकी चलता था कि अगर नहीं देख पाया उस टाइम तो बाद में देख लिया। और जीके का तो मैं ओके, हमेशा बाद में ही देखती थी अगर क्लासेस देखती थी। ठीक है। शुभम, आप बताइए। सर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने एक भी लाइव क्लास नहीं देखी होगी आज तक। और मैं कोशिश ये करता था कि मेरा कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, भले ही मैं उसको सेव फॉर लेटर में डाल देता था सारे वीडियो, और एक टाइमलाइन के हिसाब से उन सबको कंप्लीट करता था। ओके, चलिए। अब एक ये बताइए कि हम सोर्सेज का जैसे नाम नहीं ले रहे हैं, बट मैं नहीं चाहता कि जो इस वीडियो को देखेगा या देख रहा है वो इस चीज को मिस करे कि हमने सोर्स बताया नहीं उसे कौन सा करना चाहिए। तो आप बस थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा कि उस जो भी साइट आपने फॉलो की उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या था। मेरा आप बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ए हो, बी हो, सी हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर हम तो ओ वाले हैं, तो ओ वाली साइड से ही किया है मॉक, और मुझे चलो, लगता है ये तो कि आपने मक्खन बहुत। लगा दिया, आपने मक्खन लगा दिया। असली और बोल जाइए आप। सर असली यही है, ओके, आप इसी के बताइए मॉक्स शोम। की है। सर मेरा स्टार्टिंग लेटर मॉक का प्रोवाइडर का बोलूँ तो वो टी है। ओके। और जीए की बात करें तो, स्पेशली जीके की बात करें तो, मतलब नोट्स मिलते थे या आपको कुछ भी डाटा मिलता था, तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट बताइए मेगा। सर एक तो टेलीग्राम से ही ले लेते थे और एक ओ। टेलीग्राम पे ले लेते, नाम मत ले लीजिएगा। आप ये बताइए हाँ कौन हाँ नहीं से लिया। सोर्स से करते थे। साइट का फर्स्ट अल्फाबेट क्या था? ओ। ओके, आप बताइए शुभम। सर एस। एस। ओके, अब वो जो देख रहे होंगे ना वो सोचेंगे एस वाले 3-4 दिख रहे हैं हमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो उनको मेहनत करने दीजिए। जी सर। एस वाला तो मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा है। लास्ट लास्ट वर्ड भी बता दीजिए आप, क्या था जो जहां पे एंड करता है वो? सर क्यू। क्यू। ओके, 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 ओके। चलो, अच्छा है। मुझे अब समझ में आ गया। ठीक है। अब ये बताइए कि आप जैसे ओली बोर्ड का कभी आपने एलपीएस करके देखा है? क्योंकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। लाइव प्रैक्टिस सेशन कभी उसको करके देखा है अटेंड? नहीं सर। नहीं किया आपने शुभम? नहीं। सर मैंने किया है लेकिन लाइव में नहीं किया उसको कभी भी। लाइव में बट नहीं किया? हाँ। अरे आप, सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ ना, कमियां हो सकती है हर साइट के अंदर, हो सकती है, और कमियां होंगी तो ही ऊपर उठता है कोई स्टार्टअप। तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था एलपीएस, क्योंकि उसका वे जो था ना समझाने का, स्पीड बढ़ाने का, बहुत अच्छा था। तो अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं यही कहूंगा कि कोई फ्री का भी अगर आपको मौका मिलता है एलपीएस ज्वाइन करने का, तो जरूर करके देखिएगा। सच में फायदा है, कुछ मत खरीदिए, एक एलपीएस फ्री वाला तो करके देख लीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब एक चीज, फाइनल क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम। ये बताइए कि जैसे कोई जीए डेली कर रहा है, जैसे हमने बात की, तो जीए डेली कर रहा है, बट किसी वजह से कोई फैमिली फंक्शन आ गया, किसी वजह से वो 3-4 दिन का गैप पड़ गया उसमें, तो डेली करने वाला आके करेगा तो उसे बर्डन लगता है। ठीक है, तो वो कैसे मैनेज करे उन दिनों को? या जैसे मान लीजिए 20 तारीख को कोई पेपर है, तो वो 15 तारीख तक या 10 तारीख तक करेगा। उस पिछली वाली जीके कर ली सारी, तब तक वो एग्जाम तक वो 10-15 दिन का गैप पड़ चुका होता है, वो उसने किया नहीं, फिर नेक्स्ट एग्जाम में तो वो उन दिनों की चाहिए होगी उसको जीके, वो कैसे मैनेज करेगा उसको? मेगा, आप बताइए। सर वो तो वीकली कंपाइलेशन आप, बहुत सारे अवेलेबल है, आप उससे पढ़ लीजिए, वो हो जाता है। ठीक आपका है। वीकली कंपाइलेशन होते हैं, मंथली होते हैं,
तो आप एक बार गो ओके थ्रू कीजिए तो कवर हो जाएगा आपका। ओके ओके, आप बताइए शुभम। सर डेली बेसिस वाला जो आपने बोला उसमें मैंने काफी टाइम मिस किया है। जो क्या होता था कि कभी कुछ फंक्शन हो गया या कुछ भी हो गया फैमिली में, या जो प्रोवाइडर है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा मैं डेली बेसिस पे, कभी ऐसा हो जाता था। तो उस केस में मैं हम्म। क्या करता था, जैसे डेली हम लिखते हैं, रोज 1 घंटा देते हैं, तो उस केस में मैं क्या करता था कि अगले आने वाले दिनों में मैं उसको डबल कर देता था। जैसे रोज 2 दिन का लिखूंगा, एक पिछला वाला और एक अभी जो चलेगा आगे वो करूंगा। और ठीक एग्जाम है। का जो मैंने बोला कि एग्जाम टाइम में कैसे करना चाहिए, तो एग्जाम टाइम में मैं जैसे लास्ट के 10 डेज का लिखना छोड़ देता था। उस टाइम में मैं लिखता नहीं था, वीडियो देख लिया, भले 2 बार वीडियो देख लिया, तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था वो रह जाता था दिमाग में, और पीछे का पूरा रिवाइज कर लिया। ठीक है। जीए के अलग सोर्सेज बताए आपने कि किसी ने कोई बताया, किसी ने कोई बताया, तो मतलब मॉक में तो टक्कर देने वाला कोई नहीं है हमें, ये तो मानते हो आप लोग? बिल्कुल सर। हाँ मॉक में टक्कर सब लोग ट्राई करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम टफ कर दें, बट टफ की भी एक अलग ग्रेस होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बस बिल्कुल ही उसको डिमोटिवेट कर दिया। ठीक है। सर तो टफ अब करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, टफ करने के लिए पता नहीं कुछ भी डाल दिया, उसका सेंस नहीं बनता, फिर भी डाल दिया। हाँ प्री में टफ करने का कोई मकसद ही नहीं है। अब उसी चीज को टफ कीजिए ना, कुछ नया डालने का क्या मतलब हुआ? प्री में आपको कभी भी नया पैटर्न नहीं मिलता। हाँ, कुछ ऐसे हो सकता है कि रोंग नंबर सीरीज डाल दी, अब वो चीज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब कोई मोक प्री मतलब मिसिंग डाल रहा है, वो मोक के अंदर रोंग डाले तो अच्छी बात है, पर रोंग की बजाय वो उसने कोई नया ही कुछ ले आया, वो गलत चीज है, क्योंकि ऐसा पेपर में नहीं आता। मेंस में नहीं आप आता। एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, बट उसको सब चीजों के लिए करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये बताइए कि लास्ट टिप आप क्या देना चाहते हैं बच्चों को? तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप बिगनर हो, पहले तो आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिए, कंसिस्टेंसी रोज मेंटेन करनी और डिसिप्लिन से पढ़ो। हमने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, आप कम में भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको 10-12 घंटे ही देना है। इससे कम में भी हम्म। अगर आप कर सकते हो तो करो। बस ये है कि प्रैक्टिस रोज करनी है, छोड़ना नहीं है किसी दिन भी कि आज मन नहीं कर रहा है। ये भी दिन आएगा आपके प्रिपरेशन के टाइम कि आज मन नहीं कर रहा है, आज ये नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना भी जरूरी है, इसीलिए ही अच्छे से पढ़ो और टाइम दो और हो जाएगा। टाइम लगेगा पर हो जाएगा। जी, शुभम आप बोलिए। सर एक्चुअली ये कोई फिक्स नहीं है कि हमें इतने घंटे पढ़ना है या इन्होंने इतने घंटे पढ़ा तो हमें भी उतना ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, खुद से ईमानदार रहना है। अगर आपने कुछ सोचा है करना है तो उसको ईमानदारी से करना है। दैट्स द ओनली पॉइंट। और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ा पेशेंस रखिए, सही समय पे सब कुछ मिलेगा। ओके। और जैसे कि आप मैंने देखा है बच्चे पढ़ते पढ़ते रहते हैं, तो एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए आप कैसे करते थे, क्या करते थे मतलब? तो मैं तो बहुत ज्यादा मूवी और टीवी देखती हूँ, तो मेरे को अरे ऐसा कहाँ होता टाइम ही है होता था कि आपके पास? 12 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना, तो बीस सच घंटे बताऊं तो और जब मेंस का हुआ ना, जब मेंस के वो 1 महीने थे एसबीआई के प्री के बाद, तब मैंने आराम से 10-12 घंटे पढ़े। उसके पहले जब हम घर पे लॉकडाउन पे थे, ऐसा कभी नहीं रहा है कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं। वो तो सुबह पढ़ा, दोपहर तक खाना वाना खा के सब फ्री, उसके बाद टीवी देखना है, मम्मी के साथ बैठना है, यही होता था। ओके। शुभम आप बताइए, एंटरटेनमेंट वगैरह सर के लिए आप क्या करते थे? एक्चुअली ऐसा रहता था कि वीकेंड पे मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के रखता था कि इस वीकेंड पे ये देखूंगा। जैसे संडे रहता था, तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता था, और जो एक कंटिन्यूटी रहती थी ना, वो भी थोड़ा ब्रेक होना जरूरी है। अगर हम कुछ देख लेते बीच में तो अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करने का भी पढ़ाई का एक वो रहता था ना, मन लगता था बहुत अच्छा। हम्म। अभी मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, मेरे से जी कभी सर। नहीं हुआ यार कंट्रोल। मेरे से मतलब अगर मेरे को कोई लगा अच्छा, जैसे कि कुछ भी अच्छा आया है, जैसे तन्मय भट्ट के अगर हम कोई वीडियो देखते हैं, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं एक हफ्ते बाद देख लूंगा। मेरे से इतना इंजस्टिस नहीं होता मेरे साथ। आप लोग अगर ऐसा किया है तो सच में आपको हेड्स ऑफ, आप सैल्यूट डिजर्व करते हो कि आपने एक हफ्ते तक वेट किया जो चीज आपको पसंद आ गई है उसके लिए। तो हमने क्या किया भाई, छोड़ दिया, मौक जाए भाड़ में, पहले जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए। तभी थोड़ा सा डिले हो गया। और मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आप चिंता मत कीजिए कि आज हमने नहीं किया तो वो कभी नहीं होगा, कल पे छोड़ दीजिए और स्किप मत कीजिएगा। मेन चीज ये है कि हमें स्किप नहीं करना है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू अगेन, मेघा, शुभम, वेलकम टू द एसबीआई फैमिली। सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा, स्ट्रेस आएगा, मैनेज करना सीखिएगा। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम क्लियर किया है, चिंता नहीं करनी है। आपको कोई नेगेटिव लोग भी मिलेंगे बैंक्स के अंदर,
पॉजिटिव को ढूंढना है हमें। अगर आपकी ब्रांच में या जहां पे भी आप पोस्टेड हो एक पॉजिटिव आदमी भी है, बस उसके साथ लग जाइए, उस वही आपको आगे लेके जाएगा। नेगेटिव उसमें नहीं जाना है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ईंटें उठा के वहां से वहां रखिए, लोग वो भी करते हैं, ठीक है। तो अपना गुजारा करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहां पे आपके काम की कद्र होगी। स्ट्रेस हर जगह है, कोई फ्री के पैसे किसी को नहीं देता, और इतनी अच्छी सैलरी, एक अच्छा अमाउंट आपको 25 तारीख को मिला करेगा हर महीने। आई होप आपको जल्द ही मिले। 30th को आपकी ज्वाइनिंग है ना? जी सर। यस सर। चलो चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आपकी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों के लिए आपने इतना टाइम निकाला उनकी तरफ से मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय। बाय। सर।